आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। पत्र लेखन एक कला है, साथ ही पत्र मनुष्य के विचारों को संप्रेषित करता है। पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि से अन्य को अवगत करा सकता है। बिना किसी भी प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति के पत्र लेखन साहित्य की एक सशक्त विधा है। पत्र लेखन का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यवसायिक सभी क्षेत्रों में महत्व है। ये पत्र लेखन का अर्थ है। एक उदाहरण देखते हैं। प्रधानमंत्री से उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर अपने विचार बताना सदैव संभव नहीं है, किंतु पत्र लिखकर अपने विचारों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना संभव है। अब आइए देखते हैं पत्र के भाग। पत्र के अनेक प्रकार के भाग हैं। शिक्षित व्यक्तियों हेतु पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। सभी प्रकार के पत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, पत्र के संप्रेषक का पता। दूसरा, पत्र की तिथि। तीसरा, संबोधन। चौथा, पत्र आरंभ। पांचवा, अभिवादन। छठवां, पत्र की समाप्ति। सातवां, मूल विषय या कलेवर। आठवां, हस्ताक्षर। नौवां, आत्म निर्देश। और 10वां, पत्र पाने वाले का पता। ये पत्र के भाग हैं। अब आइए देखते हैं प्रत्येक के बारे में, किसमें क्या लिखना है। जैसे पत्र के प्रेषक का पता पहला है। इसके अंतर्गत पत्र के ऊपर बाईं तरफ कोने में पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। अब दूसरा है पत्र की तिथि। पत्र के बाईं तरफ प्रेषक के पत्ते के नीचे तारीख लिखी जाती है। अब तीसरा देखते हैं संबोधन। संबोधन क्या है? पत्र में बाईं तरफ कोने में तिथि की सीध में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? आदरणीय होता है, पूजनीय, माननीय, प्रिय, श्रद्धेय आदि संबोधन के लिए बोला जाता है, लिखा जाता है। व्यवसायिक पत्रों में महोदय, श्रीमान इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यवसायिक रूप में होता है। अब आइए चौथा देखते हैं, पत्र आरंभ। इसके अंतर्गत इसमें पत्र को आरंभ करने वाली सामान्य कुशलता से संबंधित बातें लिखी जाती है, जिससे पत्र आरंभ होता है, शुरू होता है। पांचवा है अभिवादन। अभिवादन क्या है? संबोधन के बाद अभिवादन सूचक शब्द जैसे बड़ों को सादर प्रणाम लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते आदि। व्यापारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यापारिक पत्रों में अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। छठवां क्या है? छठवां है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति के अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण बातों को लिखने के बाद पत्र के अंत में 1-2 शिष्टाचार संबंधी वाक्य लिखे जाते हैं। उदाहरण जैसे शेष कुशल मंगल, धन्यवाद, त्रुटि के लिए क्षमा आदि लिखे जाते हैं। सातवां है मूल विषय या क्लेवर। मूल विषय या क्लेवर क्या है? पत्र के आदेशानुसार संबंधित बातों को क्रमानुसार विभिन्न अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाता है। ये मूल
क्लेवर है के अंतर्गत आते हैं। अब 8वां है हस्ताक्षर। पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना नाम या हस्ताक्षर पत्र के बाएं कोने पर लिखता है। ये क्या है? हस्ताक्षर है। अब 9वां आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश क्या है? अंत में पत्र के बाएं कोने पर निर्देश सूचक शब्दों जैसे तुम्हारा, मित्र, आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आत्मनिर्देश के अंतर्गत आता है। अब 10वां है, लास्ट पॉइंट है, पत्र पाने वाले का पता। पत्र पाने वाले के पता के अंतर्गत क्या लिखेंगे? निर्धारित स्थान पर पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं पत्र लेखन के उद्देश्य। पत्र लेखन के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है पारिवारिक व्यक्तिगत पत्र लेखन सिखाना। इसमें क्या होता है? इसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अन्य संबंधियों एवं मित्रों आदि को पत्र लिखना होता है। पारिवारिक व्यक्तिगत पत्र लेखन में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अन्य संबंधियों एवं मित्रों आदि को पत्र लिखना होता है। दूसरा है व्यवसायिक पत्र लेखन सिखाना। इसमें क्या है? इसमें फर्म, एजेंसी, दुकान, फैक्ट्री आदि से लेन देन संबंधी पत्र लिखना होता है। व्यवसायिक के अंतर्गत क्या आता है? फर्म, एजेंसी, दुकान, फैक्ट्री आदि से लेन देन जो होता है वो संबंधी पत्र लिखना होता है। ये व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है कार्यालयीय पत्रों का लेखन सिखाना। इसके अंतर्गत पत्रकारों, शिक्षकों, प्रबंधकों, विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखना होता है। कार्यालय के उसमें शिष्टाचार होता है। इसमें कम शब्दों में अपनी बात को कहना होता है। ये शिष्टाचार से युक्त होता है। ये औपचारिक पत्र है। इसमें पत्रकारों, शिक्षकों, प्रबंधकों, विभिन्न अधिकारी को पत्र लिखना होता है। अब चौथा है सरल एवं संक्षिप्त भाषा में पत्र लेखन सिखाना। इसके अंतर्गत पत्र लेखन शिक्षण में बालकों को सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त व शिष्ट भाषा में पत्र लिखना सिखाना चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें पत्र के जो होता है वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और शिष्टाचार से युक्त होना चाहिए। अगला है पत्र लेखन शिक्षण में बालकों को सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त व शिष्ट भाषा में पत्र लिखना सिखाना होता है। छात्रों में अपने मनोभावों, व्यक्तिगत समस्याओं, विचारों आदि की लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना होता है। अगला है छात्रों को औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर समझाना होता है। औपचारिक पत्र क्या है? जो ऑफिशियल लिखते हैं, जो कार्यालय संबंधी लिखते हैं, जो प्रचार जी को लिखते हैं, वो औपचारिक होता है पत्र। और जो अपने बंधु को वो अपने मित्र को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र में उसको पर्सनल कहते हैं और औपचारिक पत्र को ऑफिशियल एप्लीकेशन कहते हैं। ये अंतर हो गया। अब अगला है छात्रों को पत्र लेखन में विशेषताओं को परिचित कराना होता है। छात्रों को पत्र लेखन की विशेषताओं से परिचित कराना, ये उद्देश्य हो, पत्र लेखन के उद्देश्य है। अब ये पत्र लेखन का उद्देश्य ही समाप्त होता है। अब अगला है पत्र लेखन का महत्व। पत्र लेखन का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पत्रों का हमारे जीवन में एक अलग स्थान है, अतः हम इसे प्रत्यक्ष बातचीत पर स्थानापन्न भी कह
इसके निम्नलिखित महत्व हैं। जैसे पत्र विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है। पत्र विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है। अगला है, पत्रों के द्वारा मानव अपने सुख दुख को आपस में बांटता है। पत्रों के माध्यम से मानव अपने सुख दुख को आपस में बांटता है। अगला है, यह जनसंचार का सशक्त माध्यम है। यह संचार का सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन किसी व्यक्ति को आमंत्रण देने एवं कुशलता पूछने का माध्यम है। एक बार फिर से देखते हैं, पत्र लेखन किसी व्यक्ति को आमंत्रण निमंत्रण देने एवं कुशलता पूछने का माध्यम होता है। अगला है, पत्र लेखन भाषाई कौशल के विकास हेतु नितांत आवश्यक होता है। पत्र लेखन भाषाई कौशल के विकास हेतु नितांत आवश्यक होता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। टॉपिक था पत्र लेखन का अर्थ, पत्र लेखन के भाग कितने होते हैं इसके बारे में जाने, पत्र लेखन के उद्देश्य क्या है उसको देखे हैं, पत्र लेखन का महत्व क्या हो इसके बारे में जाने हैं। तो आज का मेरा वीडियो पत्र लेखन यही समाप्त होता है।